Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, कैसे एनिमल में रेस्पिरेशन होता है. ओके, सो यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे में बने हैं. उन क्वेश्चनों के भी मैंने बताया जो पूछे गए एग्ज़ाम में. ठीक है, सो आप जाके वहाँ सारी क्लासेस देखें. ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास रिलेटेड है न्यू टॉपिक से, जिसका नाम है कैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है. ओके, तो प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये तो पढ़ेंगे ही, जो भी हमारे सिलेबस में है जितना हमको पढ़ना है. लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो मैंने लिखा है कि सभी सजीव अपने वंश या फिर जो स्पीसीज़ हैं उनको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी जनन करते हैं. ठीक है, या हम बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, जो पेरेंट्स हैं उनसे बच्चा, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे जो संतान है वो उत्पन्न होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. तो रिप्रोडक्शन क्या है, यानी जो पेरेंट्स हैं उनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है, या जो नया, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो मैं बोलूँगी जो न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है उसका पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. और क्यों किया जाता है, ताकि जो स्पीसीज़ है वो बनी रहे. ठीक है, ख़त्म ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है. तो आई थिंक आपको रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा. ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे ही मैंने बता दिया. पूछा जाएगा प्लांट में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं. तो ये दो प्रकार की होती है. ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको डिवाइड करके दो भागों में पढ़ा जाता है. ठीक है, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन. मैंने लिखा है पौधों में जनन की विधियाँ. ठीक है, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं. सो पहला है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये अलग अलग क्यों है, ऐसा क्या है इसमें. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जब नए प्लांट, जो न्यू प्लांट बना है, प्लांट का रिप्रोडक्शन है तो मैं प्लांट को ही बताऊंगी यहाँ. ठीक है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन बिना सीड के हुआ हो. ठीक है, जब जो रिप्रोडक्शन है वो बिना बीज के होता है, या बोल सकते हैं जो नया प्लांट है वो बिना बीज के डेवलप हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहाँ पर जो नया प्लांट बना है वो कैसे बना है, बीज के द्वारा बना है, तो वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा. ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पूरा. ठीक है, कौन कौन से इसमें आते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद इसको करेंगे. ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने बताया जब नए पौधे का विकास, नया पौधा जो बन रहा है वो बिना सीड के बना हो, बिना बीज के बना हो, वो क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंतर्गत भी कई सारी विधियाँ आती हैं. वो विधियाँ कौन कौन सी है जो हमें पढ़नी है, बहुत सारी, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी में थी वो कौन कौन सी हैं. तो वो है सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव का हिंदी में मतलब होता है कायिक प्रवर्धन. इसका मतलब क्या होता है, ये कैसा रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लांट के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हों. ठीक है, जो एक नए प्लांट को जन्म दे सके. ठीक है, एक नया प्लांट बना सकते हैं या उनसे एक नए प्लांट का विकास हो सकता है, वो पार्ट क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाते हैं. ठीक है, लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ. ठीक है, रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना और लीफ मतलब पत्ती, और यहाँ पर बड भी आ जाएगी, यानी जो कली होती है जिसे मुकुल भी कहा जाता है. सो इनके द्वारा क्या होता है, एक नए प्लांट का डेवलप होता है विदाउट सीड. ठीक है, बिना सीड के यहाँ पर क्या होता है, नए प्लांट का विकास होता है या नया प्लांट बनता है. और ये जो वेजिटेटिव ऑर्गन है, यानी जो ये पार्ट हैं जो इसके लिए कैपेबल हैं कि नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, तो वो ऑर्गन क्या कहलाएंगे, वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाएंगे, कायिक अंग कहलाते हैं. वो कौन कौन से मैंने बताया, रूट है, स्टेम है, लीफ है. ठीक है, तो वेजिटेटिव का मतलब समझ में आया क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट जो नए प्लांट को डेवलप कर सके. ठीक है, प्लांट के पार्ट रूट, स्टेम, लीफ यहाँ पर है. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन. जैसे एग्जांपल में मैम बताइए, नहीं समझ में आ रहा, तो आलू के जो क्या कभी जो बीज हैं वो बोए गए,
आलू के बीज ने आलू को काट कर लगाया जाता है ना। सो आलू क्या है, आलू की अगर बात करी जाए तो वो है बड है, ठीक है। उसमें देखा होगा आलू इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से, और यहाँ थोड़े गड्ढे गड्ढे टाइप के बने होते हैं ना, इस तरीके से, उसको बोलते हैं आइज। इसी में कुछ वाइट वाइट कलर का निकल आता है, तो ये है बड, ठीक है। सो बड के द्वारा, बड मतलब जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, मुकुल बोलते हैं, ठीक है। बड मतलब मुकुल। इसी के द्वारा क्या होता है, इसमें नए प्लांट का डेवलप होता है, यानी नया प्लांट का विकास होता है इसमें। दूसरा एग्जांपल जैसे गन्ना ले लेते हैं। गन्ने क्या कभी बीज बोया जाता है? नहीं, उसे काट के लगाया जाता है ना, तो वो स्टेम है, स्टेम को काट के लगाया जाता है और स्टेम के द्वारा ही एक नया प्लांट बन जाता है। तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है ना। प्लांट का एक पार्ट है स्टेम, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू हो रहा है एक नए प्लांट का विकास। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीड का प्रयोग नहीं हो रहा है, बीज का यूज नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल में आप गुलाब ले सकते हैं, उसकी कलम लगाते हैं, स्टेम को ऐसे तिरछा काट देते हैं, कहते हैं कलम उसको बोलते हैं, और उसको लगाया जाता है। तो क्या बीज बोया जाता है? नहीं बोया जाता ना। तो ये सारे पार्ट क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाते हैं। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि किस मेथड के अंतर्गत आएगा? वो आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है। यानी कैसा रिप्रोडक्शन है? तो एसेक्सुअल है, विदाउट बीज के थ्रू यहाँ पे नए प्लांट का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्लियर हुआ आपको। दूसरा है बडिंग के थ्रू। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन विधि कहा जाता है, ठीक है। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन विधि। अब बडिंग का मतलब यहाँ पर जैसे मैं समझाऊँ एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ईस्ट है, ईस्ट क्या है? खमीर जिसको बोला जाता है, ठीक है। यूनिसेलुलर फंजाई है, इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के थ्रू होता है। बडिंग के थ्रू कैसे होता है? देखिए, ये होता है ईस्ट, मान लीजिए ये कोई ईस्ट सेल है, ठीक है। ये आगे क्या होगी यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे, ये जो ईस्ट सेल है इसके यहाँ पर एक न्यू बड का फॉर्मेशन है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। और यही बड आगे क्या हो जाएगी, यही जो बड है ना, यही आगे जाके अलग हो जाती है और एक नए प्लांट का क्या करती है? एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। तो बड आपको समझ में आया? बड का मतलब क्या हुआ? जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वही धीरे धीरे क्या होता है? अलग हो जाता है। कभी कभी ये प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यूअसली उस जो नया प्लांट बना उसमें भी बड बन जाती है, फिर उसके आगे बन जाती है, तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना, तो एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, बड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से कई सारे ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बडिंग आपको समझ में आया। अभी मैं सारी चीज़ें लिखाऊंगी, सिर्फ यहाँ पे समझा रही हूँ। उसके बाद बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन विधि। कोई चीज़ टूट रही है, जैसे एल्गी में होता है ये, ठीक है। उसके क्या होते हैं? बॉडी के कई सारे पार्ट हो जाते हैं, मतलब फ्रेगमेंट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हर एक पार्ट एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करता है। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, जो किस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, ठीक है, बीजाणु का निर्माण, इसके थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे किसमें होता है ये, हाँ, जो वो होते हैं ना कवक वगैरह होते हैं, ठीक है। कवक में क्या होता है? कवक में क्या होता है? देखिए, आपने देखा हो जब ब्रेड वगैरह उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर लग जाता है ना, कभी कभी जिसे हम बोलते हैं घर में क्या बोलते हैं, बूढ़ा लग गया है ना, तो वो क्या है? कवक है, फंजाई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? जब वो फ्री होते हैं उसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जब वो फ्री होते हैं तो एयर में घूमते रहते हैं। इतने ये क्यों घूमते हैं? क्योंकि बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। इनके बाहर एक कठोर कवरिंग होती है, ताकि वो इसलिए होती है ताकि इनकी रक्षा कर सके, ओके। बहुत सारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, इनसे उनकी रक्षा कर सके, इसलिए उनके बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है। लेकिन वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जहाँ पे नमी युक्त कोई चीज़ पा जाते हैं, नमी होती है, तो वहाँ पर वो फिर से ग्रो करते हैं। तो ये होता है स्पोर के थ्रू, ठीक है, जो कि कहाँ? वायु में टहलते रहते हैं। स्पोर के थ्रू कैसे नए प्लांट का क्या हो रहा है? जनरेशन हो रहा है, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। आपको समझ में आया? ये कैसे किसमें होता है? तो वो होता है जैसे फंजाई वगैरह, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पोरेंजिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मैं थोड़ा सा दिखाई देती हूँ ना, अभी मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से।
ये है स्पोरेंजिया। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। और इसमें क्या, ये क्या है, बीजाणु है। जब ये टूटता है, ठीक है, जब ये फ्री होता है तो जो एयर है वहाँ पे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं, और मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, फ्लो होते रहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फिर से ग्रो कर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे यहाँ पर ये वाला प्रोसेस है। ओके, आगे मैं बताऊंगी, मैं लिखा रही हूँ सब चीज़ों को। तो ये चीज़, ये जो तीनों मेथड्स हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएंगे। वेजिटेटिव मैंने बताया, प्लांट के वो पार्ट जो किसके लिए कैपेबल हो, क्या कर सके, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सके, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे गन्ना हो गया, कलम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कलम बना के, मतलब जैसे गुलाब के स्टेम काट के हम करते हैं, तो यहाँ पे स्टेम के द्वारा हो रहा है नया प्लांट का फॉर्मेशन, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ये चीज़ समझ में आई। बडिंग में क्या होता है, बड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बडिंग। ये धीरे धीरे क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उससे अलग हो जाती है और एक नए सेल का फॉर्मेशन कर देती है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी के कई सारे पार्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो पार्ट अलग अलग एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात करेंगे स्पोर में। मैंने अभी बताया कि स्पोर जो होते हैं उनका स्पोर स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं। जब वो टूटते हैं तो क्या होते हैं, फ्रीली रूप से इधर उधर तैरते रहते हैं वायु में। फेवरेबल जब कंडीशन आती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह मिल जाती है, फिर से क्या होते हैं, ग्रो वहाँ पर जाके फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये हो गया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंतर्गत जितनी सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के थ्रू जितने सारे ये रिप्रोडक्शन है, उसको मैंने बताया कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन से मेथड आते हैं इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो ये याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ये ऐसे दे देगा वेजिटेटिव, इसमें छांट के लिखिए कि कौन सा वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। लैंगिक जनन की अभी मैं बात कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले इसको बता दूंगी, उसके बाद इसको क्लियर करूंगी। इसमें मैंने बता ही दिया, जहाँ पर बीज के द्वारा नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या लैंगिक जनन कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी पहले पूरी बात कर ले, अभी मैंने शॉर्ट वे में बात किया, थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, जो जो हमने लिख रखा है इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में दे रखा था, उसके बाद इसकी बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, उसमें जितनी सारी विधियां हैं उनको थोड़ा सा मतलब कि लिख कर देख लेते हैं। अभी मैंने ओरली आपको बताया था, ठीक है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, उसके बाद पहली विधि मैंने यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखा है। इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि प्लांट के वो पार्ट, बीज को छोड़ कर, क्योंकि फ्लावर भी एक पार्ट है लेकिन उसमें बीज प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ओके। तो वो पार्ट उसको छोड़कर, वो पार्ट उसको छोड़ा क्यों, क्योंकि उसमें बीज प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बिना बीजों के हो रहा है नया प्लांट का विकास, ठीक है। सो प्लांट के वो पार्ट जहाँ पर क्या हो रहा है कि बिना बीज के न्यू प्लांट को डेवलप करने की उनमें क्या क्षमता हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे रूट, स्टेम एंड लीफ, वही लिखा है, प्लांट के वह पार्ट जो एक प्लांट का डेवलप, एक नए प्लांट का, ठीक है, एक नए प्लांट का, यहाँ लिखिए, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कर सके। वो फूल भी है, फ्लावर भी है, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सीड प्रेजेंट होता है, बिना सीड के, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं। जैसे रूट, स्टेम, लीफ। अब एग्जांपल बता दी, जैसे रूट का एग्जांपल हो गया शकरकंद हो गया, डहलिया हो गया, ये सब रूट के एग्जांपल है, ठीक है। स्टेम में आएंगे, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मनी प्लांट का, ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका क्या किया जाता है, स्टेम ऐसे कट करके लगाया जाता है, तिरछा ना, जिसे कलम कहा जाता है। दूसरा है तीसरा है लीफ यानी पत्ती। इसमें ये याद रखना, ब्रायोफिलम एग्जांपल है, ठीक है। ब्रायोफिलम क्या है, तो जिसे गांव में पत्थर चटा बोलते हैं ना, पत्थर चटा, वही है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो लीफ के थ्रू होता है, ठीक है। इस टाइप से लीफ प्रेजेंट होती है, इस टाइप से ऐसे लीफ प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर साइड में इसके क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पर ना कली टाइप में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरीके से,
बड टाइप स्ट्रक्चर। और ये लीफ जहाँ पर गिर जाती है ना, जहाँ पर गिर जाएगी वहीं पर क्या होगा, एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार लीफ के द्वारा कैसे एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, वो भी बिना सीड के हो रहा है ना, लीफ के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे सीड का कोई मतलब नहीं है। स्टेम में देख लीजिए आप, कहाँ सीड का मतलब है, वैसे रूट में कहाँ सीड का मतलब है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या लाभ हैं, तो कम समय में एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, एक पहला प्रॉफिट ये है। दूसरा, जो बीजों के द्वारा जो प्लांट डेवलप होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में जिनका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, यानी जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्लांट निकलते हैं ना, उनमें फ्लावर और फ्रूट जो होते हैं वो जल्दी आते हैं कंपैरिजन किसके, जिनका रिप्रोडक्शन बीजों के द्वारा होता है। यानी जो प्लांट बीजों के द्वारा विकसित होते हैं उनके कंपैरिजन में जो बीजों के द्वारा नहीं होते हैं, ठीक है, अदर पार्ट से होते हैं, रूट स्टेम लीफ के द्वारा यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होते हैं, तो उनमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी विकसित होते हैं। ठीक है, उनका जो विकास होता है वो कम अवधि में ही होता है, कहने का मतलब ये है, ये जल्दी विकसित होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आगे बडिंग की बात करती हूँ। ठीक है, जल्दी से लीजिए, मैं आगे बात करूँ फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको तो समझ में आ गई होगी क्योंकि पहले ही बता रखा हमने। सो फ्रेंड्स, आपने उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यानी जो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। अब आगे बात करते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग का मेनली यहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखने, होता क्या है ये समझ लेना है। वेजिटेटिव में मैंने बता दिया, प्लांट के वो पार्ट जो बिना बीज के क्या कर सके, नया प्लांट का डेवलपमेंट कर सके, वो कहलाते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। और ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, नया प्लांट का जिनमें ग्रो होता है। आगे बात करते हैं बडिंग क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, ईस्ट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, जिसे बोलते हैं खमीर हिंदी में। अब ईस्ट में क्या होता है, ये पहले तो क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हमें इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसलिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में क्या करेगा, ग्रो करके रिप्रोडक्शन करने लगता है। ये मैंने यहाँ पे बताया है कैसे बडिंग का फॉर्मेशन होता है और कैसे जाके एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है। ये एक ईस्ट सेल है। ठीक है, ये आगे देखो इस तरीके से, आगे यहाँ एक बल्ब की तरीके की संरचना बनी है। ठीक है, एक नए बड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, जो इसके अंदर का ये न्यूक्लियस है ना, देखो ये अलग हो गया है। यहाँ पर अलग नहीं था, यहाँ सिर्फ अभी डेवलपमेंट दिखाया गया, स्टार्टिंग थी। और यहाँ पर देखिए यहाँ अलग हो गया न्यूक्लियस, धीरे धीरे क्या हुआ, ये एकदम अलग हो गया। कभी कभी क्या होता है, जो नया बना है, न्यू पेरेंट बना ना, उसके ऊपर भी एक बड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके ऊपर भी हो जाता है, ऐसे ही करके एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं बड चेन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बडिंग के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एग्जांपल याद रखने थे, वैसे यहाँ पे भी याद रखना है। उसके बाद तीसरा फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन विधि क्या होता है। तो एग्जांपल इसमें याद रखना है, एल्गी यानी जो शैवाल होते हैं, जो तालाबों में हरा हरा काई के टाइप में फैले होता है ना, उसको बोलते हैं एल्गी या शैवाल कहा जाता है। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू। ये भी एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, बीज का यूज़ नहीं होता है। कैसे होता है, ये बॉडी सपोज ये मान लेते हैं, ये ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बॉडी है इसकी। ये जो बॉडी होती है इनकी ना, इनमें क्या होते हैं, खंड 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 हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, ऐसे बीज से अलग हो जाते हैं, वो अलग होकर एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, एल्गी में होता है, याद रखना। उसके बाद आगे बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये भी एक प्रकार का कैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें बीज का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, फर्न, मॉस और कवक यानी जो फंजाई है। सो इन तीनों में कैसा होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, वेजिटेटिव स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है थोड़ा देख लेते हैं। ये मैंने फंजाई का एक स्ट्रक्चर बनाया है जो इस टाइप से दिखाया मैंने। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर एक बल्ब के तरीके की संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं क्या, इनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं स्पोर।
तो ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर प्रेजेंट होता है। और जब ये फ्री होते हैं, ठीक है, जब फ्री होते हैं तो जो एयर है, जो वायु है, उसमें ये तैरते रहते हैं। और जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आती है जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है और सारी चीज़ें इनके अनुकूल होती हैं, तो वहाँ पर एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जो कि कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जो मेन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है वो एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। कैसा रिप्रोडक्शन इसमें होता है, किस टाइप का है, एसेक्सुअल है। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल दे देगा, यहाँ पे पूछ लेगा कि फर्न में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल कि सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल होता है, उसमें भी कौन सा मेथड है, तो स्पोर फॉर्मेशन है। ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमें जो फ्लावर है ना, सबसे पहले उसके पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों अच्छे से पता हो, तब जाके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। कैसे लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।